28 जुलाई 2010 जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची। एयर बिलो की परवाज़ 202 बाकायदा शेड्यूल के मुताबिक कराची से इस्लामाबाद जा रही थी। ये परवाज़ एयरबस A321 के तैयारे से ऑपरेट हो रही थी। इस फ्लाइट के कैप्टन 61 साला परवेज इकबाल चौधरी थे और इनको 25,497 घंटों की फ्लाइट का एक्सपीरियंस था। इस परवाज़ के फर्स्ट ऑफिसर मुंतजिब अहमद थे, जिनकी उम्र 34 साल थी। वो पाकिस्तान एयर फोर्स के F-16 के साबका पायलट थे और 1837 घंटों की फ्लाइट का तजर्बा रखते थे। सुबह के 7:41 पर इस फ्लाइट ने जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इस्लामाबाद के लिए उड़ान भरी। जब हवाई जहाज परवाज़ के इब्तिदाई सफ़र में था, कप्तान ने फर्स्ट ऑफिसर के तजर्बे को जांचने की कोशिश की और इस दौरान कप्तान ने नागवार अल्फाज इस्तेमाल किए। ये शायद इसलिए कि वो उम्र और तजर्बे दोनों में पहले ऑफिसर से कहीं ज़्यादा सीनियर थे। अगर सीनियर ऐसा बर्ताव कर रहा हो तो हर कोई जलील महसूस करता है। फर्स्ट ऑफिसर के साथ भी ऐसा ही हुआ। इस तरह फर्स्ट ऑफिसर परवाज़ के दौरान ज़्यादा खामोश रहा क्योंकि उसने कप्तान के सामने खुद एतमादी खो दी थी। और फिर इसके बाद फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन को उसकी किसी गलती या खिलाफ वर्जी पर चैलेंज नहीं किया। 8:58 पर जहाज इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब पहुंच गया था और 9:33 पर जहाज 4300 फुट की बुलंदी पर था। फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से अमले को ILS रनवे 30 तक पहुंचने के लिए 2900 फुट पर उतरने की क्लियरेंस मिल गई। फिर रनवे 2M पर उतरने के लिए चक्कर लगाना था। उसके बाद तैयारा 2700 फुट की बुलंदी पर पहुंच गया और ये ILS पे आ गया। ऑटो पायलट भी एक्टिव था। फिर अमले ने लैंडिंग गेयर भी उतार दिए, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से रनवे 30 देर से नज़र आया तो ILS अप्रोच मुलतवी कर दी गई। उसके बाद ATC ने फ्लाइट के अमले से कहा कि वो बाई जानब चक्कर लगाएं और रनवे 2M नज़र आने के बाद इनको इतला दें। अब तैयारे को रनवे के मुखालिफ सिरे पर उतरने के लिए चक्कर लगाने की ज़रूरत है, जो रनवे 2M कहलाता है। ऐसा करने के लिए अमले को ऑटो पायलट बंद करके जहाज़ को मैनुअल तरीके से उड़ाने की ज़रूरत थी और जहाज़ को बादल से दूर रखना था, लेकिन ऊंचाई की मुकर्रर हद से ज़्यादा नीचे नहीं लाना था। इस्लामाबाद एयरपोर्ट 1667 फुट की बुलंदी पर वाक़ है और जहाज़ के लिए कम से कम बुलंदी 842 फुट होनी चाहिए। लिहाजा तैयारा को कम से कम 1667 और 842 फुट की ऊंचाई पर उड़ना चाहिए। इस तरह जहाज़ को कम से कम 2509 फुट की ऊंचाई पर उड़ना चाहिए था। 9:37 पर जब तैयारा एयरपोर्ट के ऊपर महज परवाज़ था, अमले ने दाएं जानिब मोड़ा और 2300 फुट की बुलंदी का इंतखाब किया और तैयारे ने नीचे उतरना शुरू कर दिया। इसी तरह अमले ने कम से कम 2509 फुट की ऊंचाई की खिलाफ वर्जी की। 9:38 पर कैप्टन ने कहा कि वो ऑटो पायलट मोड पे जा रहे हैं, लेकिन जहाज़ अभी तक हेडिंग मोड में था। जैसा कि तैयारा रनवे की सेंटर लाइन से 3.5 मील दूर और 252 डिग्री की सुर्खी में था, अमले ने ऑटो पायलट को बाएं जानिब 300 डिग्री तक मोड़ने पर सेट किया। अब तैयारा परवाज़ के लिए ममनुआ इलाके के जनूब में 1 मील की दूरी में मौजूद था। फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने बाएं मुड़ने की हिदायत की ताकि नो फ्लाई जोन से दूर रहें। फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन से कहा, सर आगे पहाड़ी इलाका है, सर बाएं मुड़ें। अब तक कैप्टन बहुत घबरा गया था और उलझन, मायूसी और सख्त रवैया का मुजाहरा कर रहा था। 9:40 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने अमले से पूछा कि क्या वो एयरफील्ड देख सकते हैं। अमले ने इस सवाल का जवाब ही नहीं दिया और यहाँ फर्स्ट ऑफिसर ने कप्तान से पूछा, सर मैं इन्हें क्या बताऊं। इसके बाद अमले ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को बताया कि हम एयरफील्ड देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफिसर ने कहा, सर आगे पहाड़ी है।
पायलट ने जवाब दिया, जी हम दाएं जानिब को मुड़ रहे हैं, लेकिन तैयारा नहीं मुड़ा था। कैप्टन ने सिर्फ बग्गो बाएं तरफ घुमाया था, लेकिन बग्गो खींचना भूल गए थे। पायलट्स को इनके जोग्राफियाई पोजीशन का यकीनी इल्म नहीं था और इन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल की भी मदद लेने की कोशिश नहीं की। फिर कप्तान ने लेटरल मोड को नेव से हीटिंग में तब्दील कर दिया और इस वक्त मौजूदा हीटिंग 370 डिग्री थी। जहाज मुख्तसर रोड से मारगला पहाड़ी की तरफ जाने लग गया। इसके बाद पायलट ने मुकर्रर ऊंचाई 2700 फुट कर दी और जहाज ऊपर जाने के साथ साथ दाएं जाने मुड़ने लगा। कैप्टन ने ऊंचाई पे जाने के लिए ऑटो थ्रस्टर को ऑन किया और फिर 3100 फुट की बुलंदी सेट कर दी। रोल एंगल 25 डिग्री दाएं जानिब था। कप्तान ने 6 डिग्री रोड पेडल के साथ दाएं तरफ के हैंडल का पूरा जोर लगाया और फिर तैयारा दाएं जानिब मुड़ने लग गया। इस वक्त ऊंचाई 2770 फुट थी और जहाज 3095 फुट तक चल रहा था। कैप्टन ने जहाज को घुमाने के लिए 52 डिग्री में डाल दिया और तब जाके कुछ और कम हुआ, लेकिन रफ्तार बढ़ गई और जहाज नीचे जाने लगा। क्योंकि ऑटो थ्रस्टर ऑन था, लिहाजा ऑटो थ्रस्टर ने इंजनों को कमांड किया कि वो जहाज को नीचे रखें ताकि हवा की ताकत को हदफ की रफ्तार पर रख सकें। अब तैयारे ने फिर से ज्यादा जोर से नीचे उतरना शुरू कर दिया। घबराहट के इस आलम में कप्तान ने हेडिंग बुक को देखे बगैर घुमाता रहा, लेकिन एक्टिव करने के लिए इसे खींचने में नाकाम रहा। कप्तान को समझ नहीं आ रहा था कि जहाज बाएं तरफ क्यों नहीं जा रहा। फिर उसने बाएं तरफ इनपुट पुल जाविया 30 डिग्री बनाना शुरू किया। पिच 15 डिग्री ऊंची थी और जहाज नीचे आने लग गया। जहाज की ऊंचाई 2110 फुट हो गई और फिर कम होती चली गई। कम ऊंचाई पर आने के बाद जहाज ऊपर नहीं गया और इस्लामाबाद से 7 मील की दूरी पे मारगला की पहाड़ियों से टकरा के तबाह हो गया। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक बार बार पायलट की गलतियां, कॉकपिट उलझन और बुनियादी हिफाजती तरीक़ाकार को नज़रअंदाज करने से हादसा हुआ, जिसमें 152 अफराद हलाक हुए। रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है? बराह करम अपना ओपिनियन शेयर करें। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो बराह करम वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना।